बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बस दुआओं में याद रखा करें, इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आती हूँ तो बस आप दुआओं में याद रखा करें। अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। हज़रत शेख फ़ता मोस्टली फरमाते हैं कि मैंने जंगल में एक नाबालिग लड़का देखा कि पैदल चल रहा है और उसके होंठ हरकत कर रहे हैं। मैंने इसको सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, साहबजादे कहाँ जा रहे हो? इसने कहा, बैतुल्ला शरीफ। मैंने कहा, तुम्हारे होंठ हरकत कर रहे थे। इसने कहा, कुरान शरीफ पढ़ रहा था। मैंने कहा, अभी तो तुम मुकल्लिफ भी नहीं हो। इसने कहा, मैं देखता हूँ कि मौत मुझसे भी कम उम्र वालों को पकड़ लेती है। मैंने कहा, तुम्हारे कदम छोटे हैं और रास्ता बहुत दूर का है। इसने कहा, कदम उठाना मेरा काम है और मंजिल मकसूद तक पहुंचाना अल्लाह ताला का काम है। वाह, इतना छोटा बच्चा कहता है कि कदम उठाना मेरा काम है। यहाँ पे तो हम बड़े लोग अगर कोई छोटी सी बात आ जाए तो ना उम्मीद हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये काम करेगा कौन। देखें क्या, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसने कहा, कदम उठाना मेरा काम है और मंजिल मकसूद पर पहुंचाना अल्लाह ताला का काम है। मैंने कहा, ये यकीन होता है, ये इंसान के यकीन की बात होती है। मैंने कहा कि ज़रा सवारी कहाँ है? इसने कहा, मेरा ज़रा मेरा यकीन है और मेरी सवारी मेरे पाँव है। मैंने कहा, मैं तुझसे रोटी और पानी के मुतालिक पूछता हूँ। तो इसने पता है क्या कहा? इसने आपको पता है क्या कहा? इसने कहा कि ऐन मुमकिन है कि सोनाली रात में आई हो और इन्हें अपने शहर में नहीं, सोनाली रात में आई हो और वही इनके हवस पर छाई हुई थी। हकीम साहब इसके होकर रह गए। इंसानों की दुनिया से इनका राब्ता ख़त्म हो गया। वो अक्सर सोनाली के साथ चले जाते थे। और क्या हुआ? जब इससे ये पूछा गया तो चचा गौर तो अगर अगर तुझे आदमी अपने घर बुलाए तो तू क्या मुनासिब है तू खाना पीना अपने साथ लेकर इसके घर जाए। वहाँ ये चचा वो कहता है कि चचा अगर तू गौर तो कर, अगर तुझे कोई आदमी अपने घर बुलाए तो क्या मुनासिब है कि तू खाना पीना अपने साथ लेकर घर इसके जाए। मैंने कहा, तो इसने कहा कि मेरे आका ने अपने बंदों को अपने घर बुलाया है और ज़ियारत की इजाज़त दी है। इन लोगों ने अपने यकीन के ज़ौफ़ के सबब अपने तोशे वगैरह साथ लिए और मैंने तो इसको बहुत बुरा समझा है और इसके आदाब के एहतराम का लिहाज किया है और कुछ साथ नहीं लिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मुझे ज़ाया कर देगा? मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, हाशा दो खिलाफ। फिर वो लड़का मेरी निगाहों से गायब हो गया और मैंने इसको ना देखा। जब मैं मुकरमा पहुंचा तो वो आगे ही मौजूद है। जो इसने मुझे देखा तो कहा, या शेख साहब, तुम अभी तक अपने इस्तेकाम और यकीन पर हो? फिर इसने अशार पढ़े, सारे जहानों का मालिक मेरे रिस्क का ज़िम्मेदार है, तो फिर मैं मखलूक को क्यों अपने रिस्क की तकलीफ दूँ। वाह, सुभान अल्लाह, ये बातें थी उसकी। मेरे मालिक ने मेरे पैदा होने से पहले जो कुछ मुझे पेश आना है, मेरा नफ़ा नुकसान वगैरह मेरा मुकद्दर में लिख दिया है और मेरी फराकी की हालत में बड़ी अता व बख्शिश करने वाला है और मेरी तंदुरुस्ती में मेरा हुस्न सदुक मेरा साथी है। जैसा कि मेरा आजिज़ और कम अकल होना मेरे रिज़्क़ को नहीं टाल सकता, ऐसे ही मेरी ज़हानत और ताकत भी मेरे रिज़्क़ को नहीं खींच सकती। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा यकीन कितना कमज़ोर पड़ गया है लोगों। हम जो है थोड़ी सी चीज़ करते हैं तो हमें ये होता है कि हम कैसे करेंगे। अगर ये सारी बातें हम अल्लाह पे छोड़ दें तो वो तो हमारे सारे काम खुद ही कर लेता है। हम कैसे लोग हैं, हम कैसे लोग हैं। अल्लाह का दीवाना हो तो ऐसा हो, अल्लाह अपना दीवाना बना ले हमें। हम क्यों अल्लाह के दीवाने नहीं बनते हैं? काश कि कभी हम अल्लाह के दीवाने बन जाए।
کاش تھوڑی سی محبت اللہ اپنے دل میں ڈال دے. کاش ہمارا یقین اتنا کامل ہو جائے کہ ہمیں بھی اتنا ہی یقین ہو جائے اپنے رب کی ذات پر، اور ہم ان سے بے پناہ محبت کرنے لگے، تو ہمارے دنیاوی کام تو ویسے ہی ہو جانا ہے. جو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارا توکل یقین ہی اتنا کمزور ہے. یہ اللہ سب کو یقین کرنے والا بنا. آمین ثم آمین.